हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं नियामक ज्यामिति में दूसरे पार्ट के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले दिए गए लिंक पर जाकर के, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से लिंक पर जाकर के आप पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपके पास में वहां से भी कुछ सूत्र आ जाए। और इस पार्ट को भी देखेंगे तो इससे भी आपके पास में सूत्र आ जाएंगे। जब आप सारे सूत्र को नोट कर लेंगे तो आपका जो सवाल लगना रहेगा ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का, आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। और जी हाँ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, फायदा आपको जरूर होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि हमारे पास में दो बिंदु रहे, x1, y1 रहे, x2, y2 रहे। अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई a है और ये हो जाएगा आपका कोई b है, और यहाँ का निर्देशांक x1, y1 है और यहाँ का निर्देशांक x2, y2 है। जब ऐसा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु बनेगा, जिस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। x, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जब ऐसा होगा, ये तो हम लोगों का दो बिंदुओं के बीच में मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु बन जाएगा तो मध्य बिंदु में हम लोग x और y का जब निर्देशांक निकालेंगे तो x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे में हो जाएगा हम लोगों का 2। y का भी हो जाएगा उसी प्रकार y1 प्लस y2 और बटे का हो जाएगा कितना, 2। अब बात करते हैं कि यदि दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 एक दूसरे को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करे तो इसका दो फॉर्मूला होता है। इसका कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। एक बार अंतः विभाजित करेगा और एक बार बाह्य विभाजित करेगा। जब अंतः विभाजित करेगा तो हम लोग कहेंगे अंतः विभाजन के लिए x बराबर m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस में m2। अब y बराबर m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1, यहाँ पर हो जाएगा y1 आपका, यहाँ पे है y1, अब बटे में m1 प्लस हो जाएगा m2। ये तो हो गया आपका अंतः विभाजन के लिए। जब कहेगा बाह्य विभाजन करेगा तो करना कुछ नहीं है, सेम सूत्र होता है, बस आपको यहाँ पर प्लस के जगह माइनस लगा देना है और यहाँ पर भी आपको प्लस के जगह माइनस लगा देना है, और नीचे भी इसका प्लस के जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। तो बाह्य विभाजन का आप जो है हमको फॉर्मूला लिख करके कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपको प्लस माइनस करने के लिए आया कि नहीं आया ये बात हम देख लेंगे। अगर आपका सही होगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर जो है कि अगले वीडियो में इस पर डिस्कस भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फॉर्मूला को हमने और लिखा है कि यदि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तीन बिंदुएं त्रिभुज के शीर्ष अगर हो तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी ये हो जाएगा त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल। इसको लिखने का एक और तरीका है, x1, x2 और x3 प्लस प्लस में लगाना ही है, लेकिन यहाँ देखिए y2 माइनस y3, यानी आप याद रखिए 23 बनाना है। y को लेके क्या बनाना है, 23 बनाना है। और यहाँ पर हम कहेंगे y को लेकर के 31 बनाना है, और यहाँ कहेंगे y को लेकर के ही 12 बनाना है, और सबके आगे में x1, x2 और x3 से गुना कर देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। थोड़ा शुरुआत में तरीका आपको उबाऊ लगेगा, लेकिन बेहतर तरीका है 23, 31, 12। इस तरीके से याद रखेंगे। y से अंदर वाला को बनाना है 23, 31, 12, और x वाला को आपको जो है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये ब्रैकेट के बाहर में आपको रखने ही पड़ेंगे। आगे बात करते हैं संरेख होने के शर्त। अगर तीन बिंदु दिया रहे, संरेख होने के शर्त क्या होंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी का क्षेत्रफल अगर बराबर 0 आ गया तो कहेंगे संरेख है, और अगर बराबर 0 नहीं आया तो कहेंगे संरेख नहीं है। आगे बात करते हैं केंद्रक के निर्देशांक। जब आपको त्रिभुज दिए जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर आप कुछ नाम रखेंगे, A,
बी और यहाँ पर सी, इसका भी निर्देशांक, इसका भी और इसका भी दिया रहेगा, तो इस वाले केंद्रक का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। और उस केंद्रक के निर्देशांक में हम दो चीजों को मानते हैं, एक होता है एक्स, इसका निर्देशांक एक्स होता है, और वाई होता है। तो इसमें हम कहेंगे x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 और पूरे में बटे हो जाएगा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 पूरे में बटे हो जाएगा कितना, 3। ऐसे अगर आप निकालते हैं तो आपका जो है x वाला का और y वाला का निर्देशांक निकल जाएगा, टोटल मिला के केंद्रक का निर्देशांक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का सूत्र नहीं है, जितना हम लोगों का हुआ उतना वो काफ़ी था निर्देशांक ज्यामिति में। इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। जितना हमने कराया फॉर्मूला पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, यदि आप उसे याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो ऑब्जेक्टिव लगाइए चाहे तो सब्जेक्टिव लगाइए। और आज हम लोगों का ये नियामक ज्यामिति जो है वो हम लोगों का बेसिक क्लास जो है, यानी कॉन्सेप्ट वाला जो था, यानी सूत्र वाला जो क्लास था, वो सूत्र वाला क्लास अब हम लोगों का समाप्त होता है। अब जो अगला वीडियो आएगा इसके ऊपर वो आएगा सवाल, वो आएगा क्या, सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे सब्जेक्टिव को भी लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो पर अगर पहली बार आए थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।